दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होती नजर आ रही है। दिल्ली यमुना नदी में एक बार फिर से जहरीले झाग नजर आ रहे हैं और तस्वीर खुद ब खुद अपनी पूरी हकीकत बयां करती हुई जहरीले झाग की ये मोटी परत आपकी आंखों के सामने है। देखिए किस तरह से इसने यमुना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देखिए यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग नजर आ रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। तो ये वो प्रदूषित झाग है जिसने दिल्ली वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना अब प्रदूषण की वजह से करना भी पड़ रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं, जहां पर हमेशा छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है, घाटों का यहां पर सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूं और आप देखेंगे यहां पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है। क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है और उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये दिख रही है। क्योंकि झाग जो है हमेशा की तरह नहीं बनता, लेकिन इस बार अक्टूबर से झाग बनना शुरू हुआ है और दावा किया जाता है कि छठ पर्व पर छठ घाट को बनाया जाएगा। लेकिन छठ घाट कैसे बनेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगी। यहाँ को इधर को और नहीं चाहिएगा, कितना आगे तक जा सकता है। देखिए यहाँ से अब नाव भी चलने के लिए यहाँ पर नाविक जो है वो भी मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो झाग की स्थिति है वो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि कैमरामैन जुगल बिल्कुल क्लोज फ्रेम रखिएगा। ये देखिए स्थिति झाग की यहाँ पर ऐसी है और ये सब इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में सफाई के दावे किए जाते हैं, यमुना नदी पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है और ये सब स्थिति यहाँ पर झाग की। देखिए मेरी कंडीशन को देख के आपको लगेगा कि हम पानी में नहीं बल्कि झाग में तैराकी यहाँ पर नाव को खे रहे हैं, क्योंकि नाव आगे जाती है। ये पूरा जो कालिंदी कुंज का इलाका है यहाँ पर पूरा दूर तक आपको यमुना नदी दिखाई देगी। लेकिन मेरी स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि मैं झाग के बीच में बमुश्किल बोट को खींच रहा हूँ, क्योंकि बोट चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि दावे किए जाते हैं कि झाग को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखकर नहीं लगता है कि झाग कभी यहाँ पर ख़त्म होगा। तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी और खुद ब खुद समझ भी गए कि स्थिति कितनी खतरनाक यहाँ पर नजर आती है। मौसम के बदलाव के साथ दिल्ली की हवा भी एक बार फिर जहरीली होती दिखाई दे रही है। देखिए दम घोटू जहरीली हवा जो है अब लोगों को परेशान कर रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आएगी। इतना ही नहीं, इसके लिए अब दिल्ली में सियासत भी गर्मा गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को कटघरे में किया है खड़ा। उनका कहना यह है कि अगर आज प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में इतनी खतरनाक हो चुकी है तो इसके लिए ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मोक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मोक टावर पर ताला लगा है। पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है।
और इस बीच दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन में आम आदमी पार्टी सरकार नजर आ रही है। पर्यावरण मंत्री की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के हॉटस्पॉट आनंद विहार में प्रदूषण स्तर को जिस तरह से वो बढ़ रहा है बेहद गंभीरता से लिया है। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण मंत्री की तरफ से अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि वक्त रहते इसे कंट्रोल में किया जा सके। वैसे दिल्ली के सभी 13 हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाने के लिए आज 1 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली के अंदर अब हवा की गति जो है वो कम हो रही है और टेम्परेचर जो है अब तेजी के साथ डाउन हो रहा है। इन दो प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे खास तौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ एरिया में प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी से भी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए आज जितने हॉट स्पॉट्स हैं उसके लिए विशेष कार्य योजना जो है बनाने के लिए जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं, जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है।